Hello everyone, welcome to the English Junction. This is me, Disha ma'am. So students, हम डिस्कस करने वाले हैं have. क्या है ये have? What is this have जो हर जगह फिट हो जाता है? हम लोगों को यूजुअली बोलते हुए सुनते हैं, कोई कहता है I have no car, कोई कहता है I do not have a car, कोई कहता है I have completed my work, कोई कहता है I have left the job, कोई कहता है Can I have your pen please? So have. We have been hearing this term so widely, so frequently. हम इस वर्ड को सुनते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम सोचते रहते हैं कि यार ये have है क्या, ऐसा कौन सा ये टर्म है ग्रामर का जो हर जगह फिट हो जाता है, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूजेज ऑफ हैव. हम समझेंगे कि आखिर हैव में ऐसा क्या है जो हर जगह फिट हो जाता है. बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हैव के हेल्प से बनते हैं, राइट? चाहे वो हैव हो या हैव के फॉर्म्स हो. बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी लोगों को है विच आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, जो मैं क्लियर करना चाहूंगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले लोग भी ये कभी रियलाइज नहीं कर पाते कि हैव जो है वो मेन वर्ब भी है, वो एक ऑक्सिलियरी भी है, वो एक मॉडल ऑक्सिलियरी भी है और उसके अलावा भी उसके मल्टीपल यूजेज हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न all the students. So come on, pay attention to this now. So first of all, what I said is, what I have written here is have as an, this should be an, yes, have as an auxiliary. Now what is auxiliary? जब हम कहते हैं auxiliary तो ये क्या है? So auxiliary is a kind of verb, राइट? हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं और हिंदी में हम इसे सहायक क्रिया कहते हैं. सो ये होता है ऑक्सिलियरी. ओके, सो हैव एज एन ऑक्सिलियरी. सो हम देखेंगे हैव को एज एन ऑक्सिलियरी कौन से टेंस में यूज किया जाता है और किस तरीके से हम यूज करते हैं. सेकेंड, हम ये देखने वाले हैं हैव एज द मेन वर्ब. हैव ऑक्सिलियरी है, अभी मैम ने बोला, और अब मैम कह रही है कि हैव ए मेन वर्ब है. हाउ इज इट पॉसिबल? सो हम ये भी क्लियर करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि हैव एज एन ऑक्सिलियरी कैसे फंक्शन करता है और हैव एज अ मेन वर्ब कैसे फंक्शन करता है. ओके, नाउ थर्ड केस हम देखेंगे हैव टू एज अ मॉडल ऑक्सिलियरी. सो पहले ऑक्सिलियरी था, then main verb हुआ, then model auxiliary. So we have some model auxiliaries also. So auxiliaries जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं plain auxiliaries, एक होते हैं model auxiliaries. So have के साथ जब to use होता है, so it becomes a model auxiliary. So हम ये भी सीखेंगे कि model auxiliaries में have का usage किस तरीके से होता है. Then have used for ownership or possession. So ownership क्या होती है? What is ownership students? Ownership मतलब किसी भी चीज पर किसी का मालिकाना हक होना. ठीक है, जैसे I own this marker, मतलब मैं इस मार्कर की ओनर हूं, इसका मालिकाना हक मेरे पास है या इसकी मालिक मैं हूं, राइट? सो दिस इज नोन एज ओनरशिप. तो जब भी किसी भी चीज का ओनरशिप हमें बताना हो तो हमें हैव यूज करना है. लाइक आई हैव अ मार्कर मीन्स आई ओन दिस मार्कर. और या फिर possession. Possession is also synonymous to ownership. Ownership का synonymous word है possession. Possess means to own. Possess करना भी own ही होता है. So ownership is the synonymous word to possession. दोनों एक दूसरे के समान अर्थी शब्द है. Synonymous means children समान अर्थी शब्द. Okay, so ownership का समान अर्थी शब्द है possession. So I can also say I possess this pen, right? So मैं ये भी कह सकती हूँ I own this pen, और या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ I have this pen और I have this marker. Fine. उसके बाद एक और यूजेज हम देखेंगे have used for obligation. Now what is obligation? Obligation क्या होता है स्टूडेंट्स? Obligation means जब आपके ऊपर
किसी क्रिया को करने की बाध्यता हो, प्रेशर हो, फोर्स हो, इसे कहते हैं ऑब्लिगेशन। ठीक है, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, आप ना नहीं कर सकते। सो ऐसा कुछ जो आपको करना पड़ता है या करना पड़े उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। सो ऑब्लिगेशन के सेंटेंसेस भी हैव से बनेंगे। ऑलराइट, सो अब हम वन बाय वन वी विल बी लर्निंग, एक एक करके अब हम सीखेंगे कि इसका यूजेज कैसे होगा। सबसे पहले हम हैव एज एन ऑक्सिलियरी सीखते हैं, एज एन हेल्पिंग वर्ब। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स ऑफ ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैंने लोगों को हमेशा कंफ्यूज होते देखा है इन द यूजेज ऑफ हैव। सो आज हम ये अपना कंफ्यूजन दूर करेंगे। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एज एन ऑक्सिलियरी। सो जब हम हैव एज एन ऑक्सिलियरी लेंगे, सो व्हाट आर द फॉर्म्स? हैव, हैज एंड हैड। ठीक है, तो जब हम हैव की बात करेंगे तो हम हैज और हैड की भी बात करेंगे, क्योंकि इसी से ही ये दोनों भी फॉर्म होते हैं। हैव से हैज भी बनता है और हैड भी बनता है। ठीक है, सो हम इसे अलग नहीं ले सकते, वी हैव टू कंसीडर इट टुगेदर। फाइन, अब देखिए, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाना हो तब हमें हैव का यूजेज करना पड़ेगा। ओके, और या फिर इसके फॉर्म्स का। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वी ऑलवेज वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। सो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा? हैज और हैव। सो हैज और हैव टू ऑप्शंस क्यों है? आपको हैज और हैड को भी हैव के फॉर्म्स कंसीडर करना है। सो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब हम हैज यूज करते हैं। जब प्लूरल होता है या आई या फिर यू होता है तब हम हैव यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका एक सेंटेंस होगा, सपोज आई हैव completed my job। ठीक है, I have completed my job मतलब मैंने अपना जॉब कंप्लीट कर लिया है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, I have completed my work। Let us take work children, okay? So ये एक एग्जाम्पल हुआ, I have completed my work। सो हमने क्या देखा? हमने हैव यूज किया है। सो परफेक्ट टेंसेस जब भी आप बनाएंगे तो आपको हैज, हैव या हैड यूज करना होगा। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी विल बी यूजिंग हैज और हैव। ठीक है, और अगर आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है तो आपको हैड यूज करना है, हैड प्लस V3। और अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट है तब आपको यूज करना है विल हैव प्लस V3। तब आप क्या यूज करेंगे? विल हैव प्लस V3। स्ट्रक्चर सेम होगा। पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव की जगह हम हैड लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट में इसकी जगह हम विल हैव प्लस V3 लगा देंगे, हैज और हैव की जगह। सो दिस वे आपका यू विल यूज हैव एज एन ऑक्सिलियरी। ठीक है, और एज एन ऑक्सिलियरी हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि व्हेनेवर अवर, जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट, यस वन सेकेंड, या सो हैव हम कब यूज करेंगे? हैव हम यूज करते हैं आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, आई, वी, यू और वी। ठीक है, आई, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज करेंगे। हैज कब यूज करेंगे हम? अगेन विथ थर्ड पर्सन
सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैज यूज करना है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सो थर्ड पर्सन चिल्ड्रन, पर्सन भी बहुत क्लियर होना चाहिए। सो ग्रामर में पर्सन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आई विल टेक वन सेशन ऑन पर्सन्स ऑल्सो। पर्सन्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी आप बस ये याद रख लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज यूज करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड जो है ये ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड फिटिंग है। इट फिट्स विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सबके सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड फिटिंग होता है इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? और वैसे ही विल हैव, ये भी फ्यूचर परफेक्ट में सारे सब्जेक्ट्स के साथ फिटिंग होता है। We need not to think about any other option. जो भी कंफ्यूजन है वो प्रेजेंट केस में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हैज और हैव दो ऑप्शंस होते हैं। फाइन पीपल, सो आपने देखा किस तरीके से हैव एक सहायक क्रिया का काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट हैव एज मेन वर्ब, ओके। सो हैव एज अ मेन वर्ब हम देखेंगे। सो मेन वर्ब क्या होता है? व्हाट इज अ मेन वर्ब? द मेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो मेन एक्शन की सब्जेक्ट जो मेन एक्शन करता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो मेन एक्शन करता है वो होता है मेन वर्ब। फाइन, सो लेट अस राइट हियर हैव एज द मेन वर्ब। क्या आपको पता था कि हैव मेन वर्ब भी होता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग जो इंग्लिश बोलते हैं और सालों से इंग्लिश यूज कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बट दे हैव नेवर रियलाइज्ड कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मेन वर्ब भी है। जो सारे वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं, सारे वर्ब्स के, मैंने अपना लास्ट वीडियो जो बनाया था वर्ब फॉर्म्स का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वर्ब फॉर्म्स कैसे बनते हैं और वर्ब फॉर्म्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो वो अगर किसी को वर्ब फॉर्म्स में डाउट है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यू विल बी वेरी क्लियर विद द यूजेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाली हूं कि हैव कैसे वर्ब है। सो V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, ये दीज आर द 5 फॉर्म्स इन शॉर्ट। हर एक्शन वर्ड के 5 फॉर्म्स होते हैं। नाउ हैव को हम लिख लेंगे तो क्या होगा? हैव, हैड, हैड, हैज, हैविंग, हैज। यस, ये देखिए, ये है हैव एज द मेन वर्ब। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। So these are the 5 forms of have when it is used as a main verb. जब ये एक main verb की तरह यूज होता है तो इसके ये 5 forms होते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? have मतलब हिंदी में, आई एम राइटिंग इन हिंदी चिल्ड्रन, मैं और इंग्लिश एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन जहां मुझे लगता है कि यहां मुझे हिंदी बताने की जरूरत है, आफ्टर ऑल वी आर ऑल इंडियंस, सो मैं वहां हिंदी यूज करती हूँ। हैव का मतलब होना, ठीक है, ग्रहण करना। ओके स्टूडेंट्स, होना, ग्रहण करना, पीना, खाना। आपको पता है इन सारी चीजों के लिए हम हैव यूज करते हैं। वी यूज हैव फॉर ऑल दीज। इसीलिए हमें लगता है कि अरे हर बात में हैव आ जाता है। दिस इज द रीजन। तो हमें ऐसा क्यों महसूस होता है? बिकॉज इन सारी चीजों के लिए हैव यूज होता है, राइट? सो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। वी विल लर्न थ्रू द एग्जाम्पल्स कि हैव एज अ मेन वर्ब कैसे यूज होगा,
राइट। सो सबसे पहले होना, होना का अगर एग्जाम्पल मैं लूं यहां पे, तो आई कैन टेक आई हैव अ कार। ठीक है, मैंने लिखा आई हैव अ कार, मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूं, मेरे पास कार है। कार का होना अपने पास में एक्सप्रेस कर रही हूं, कार के होने को मैं अपने पास एक्सप्रेस कर रही हूं यूजिंग हैव। अब इस सेंटेंस में हैव जो है वो मेन वर्ब है, वो ऑक्सिलरी नहीं है। क्लियर, आई हैव अ कार, सो मैंने कार के होने को बता दिया अपने पास कि मेरे पास कार है। ठीक है, अब देखिए मैंने सेकेंड लिखा है ग्रहण करना। ग्रहण करना, जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, आई हैव माई मील्स, आई हैव हैड माई मील्स। अब आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए आई हैव हैड माई मील्स। ठीक है, मील्स मतलब भोजन, आई हैव हैड माई मील्स। अब आप देखिए आई हैव हैड माई मील्स मतलब मैंने अपना भोजन ग्रहण कर लिया है, या मैं अपना भोजन ग्रहण कर चुकी हूं या खा चुकी हूं, इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल हिंदी में। तो इसमें ये जो हैव हमारा है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब, HV है। ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज द मेन वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट। दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो हमने यहाँ पे हैव यूज किया सब्जेक्ट के साथ, और V3 फॉर्म में हमने कौन सा यूज किया है, ये वाला, ये V3 यहां आया है। गॉट इट चिल्ड्रन। सो आपको ये समझना है कि पहला वाला जो हैव है वो ऑक्सिलियरी है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है जो कि परफेक्ट सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करता है, और ये जो हैड है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, सो ये V3 यूज किया गया है। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से हम हैव और उसके फॉर्म्स को यूज करते हैं, बोथ एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। ठीक है, सो अंडरस्टूड। सो ये हो गया। अब खाना पीना, इसके लिए भी जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, सपोज आपके यहाँ, तो आपने अगर कुछ सर्व किया, सपोज टी, कॉफी, सो हम बोलते हैं ना प्लीज हैव इट, प्लीज हैव योर कॉफी, या कॉफी ले लीजिए ठंडी हो रही है। तो ले लीजिए के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, फिर से हम हैव यूज कर रहे हैं, प्लीज हैव योर कॉफी, राइट। हैव योर टी प्लीज मतलब लीजिए, मतलब पीजिए, राइट। हैव सम बिस्किट्स, हैव सम स्नैक्स, सो अगेन यू आर यूजिंग हैव, फिर से हमने हैव यूज किया। तो इस बार हमने हैव किस लिए किया, हैव सम स्नैक्स एंड बिस्किट्स, अब वो खाने की चीज है, तो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि हमने उनको खाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, प्लीज हैव सम स्नैक्स, प्लीज हैव सम बिस्किट्स, ओके। और पीने की चीज के लिए भी हम हैव लगा देते हैं, तो वो अंडरस्टूड है कि ये चीज पीने की है, तो इसे पिया जाएगा, राइट। सो यूज क्या हो रहा है, कॉमन टर्म हैव। So we can write please have your tea, ठीक है, प्लीज हैव योर टी। तो आपको समझ में आया, यहां पे भी हैव जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैव यानी पीना या खाना, टी है तो इट इज अंडरस्टूड कि पीने की बात है। अगर मैं टी हटा के लिख दूं स्नैक्स या बिस्किट्स, तो ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे हैव खाने के लिए यूज किया गया है। ओके पीपल, सो देखा आपने, तो हैव एज मेन वर्ब कैसे काम करता है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी हैव एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, ओके। तो मॉडल ऑक्सिलियरी हम देखेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ड सुनकर डरना नहीं है स्टूडेंट्स,
ओके, ऑक्सिलियरी कुछ नहीं है, बोलने में बड़ा स्टाइलिश सा वर्ड लगता है ऑक्सिलियरी। इट इज हेल्पिंग वर्ड सिंपल लैंग्वेज में, और हिंदी में इसे कहते हैं सहायक क्रिया, जो सेंटेंस को टेंस देने में हमारी सहायता करता है, वो होता है सहायक क्रिया। फाइन चिल्ड्रन, सो मेरे साथ आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऐसे ग्रामेटिकल टर्म्स से या ग्रामर के किसी भी ऐसे रूल से घबराने की जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड ये क्या है। सो व्हेन आई एम हियर, डोंट फियर। ओके पीपल, सो व्हेन आई एम हियर, डोंट फियर। सो हम बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश सीखेंगे। डरने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे गांव के हैं, जो बच्चे गांव से देख रहे हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के छोटे छोटे हिंदी मीडियम स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में या हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, और अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि इंग्लिश से डरना बंद कर दीजिए। ओके, अब दिशा मैम आ गई है, सो नो नीड टू बी हेजिटेंट और नो नीड टू फियर। इसीलिए मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ, when I am here, don't fear. Okay students, keep watching, keep liking and subscribing my channel. Regularly मेरे वीडियोस देखिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, हम बेकार ही इंग्लिश से डरते थे, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। फाइन, चलिए अब हम सीखेंगे हैव एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं, आप जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं, जिन्होंने ये टर्म ज्यादा सुना नहीं होगा, बड़ा स्टाइलिश सा वर्ड है ऑक्सिलियरी, जिसको कुछ लोग बड़े स्टाइल से कहते हैं मोडल्स, कुछ कहते हैं मॉडल्स, कुछ कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज। आपको डरने की जरूरत नहीं बच्चों, कोई कितने भी स्टाइल से बोले मॉडल्स, मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी, दे आर ऑल द सेम, वो सब कुछ सेम है। ठीक है, आप कुछ भी बोले, आपको यूजेज आना चाहिए। यूज कैसे होता है वो आना जरूरी है, ना कि मॉडल या मॉडल या जो भी आप बोले। ठीक है, तो हम यूजेज सीखेंगे। सो जब हम इसको हैव के साथ हम जब टू लगाते हैं ना, तब फिर ये एक मॉडल ऑक्सिलरी ऑब्लिगेटरी बनता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा सेंटेंस, हैव टू, ये बनाएगा, मैं थोड़ा सा कर्सिव नहीं लिखूंगी सो दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। ये क्या बनाएगा, ऑब्लिगेशन के सेंटेंस बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, आपके ऊपर जब किसी चीज का फोर्स हो, प्रेशर हो कि ये करना ही है, वो होता है इंग्लिश में ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन में जैसे have to, I have to perform on the stage। अब देखो, I have to perform on the stage, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है स्टेज परफॉर्मेंस देने का, तैयारी बिल्कुल नहीं है स्टेज परफॉर्मेंस देने की, फिर भी क्या कह रही हूं मैं, I have to perform on the stage। मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे प्रिंसिपल का प्रेशर है, मेरे टीचर्स का प्रेशर है। I have to perform on the stage, मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ही है। Got it? मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ही है, तो ये क्या है, have to। तो ये क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन। ठीक है, मुझे ऐसा करना ही है। अब मैंने बोला करना ही है, सपोज मैंने बोला पास्ट की बात मैं बता रही हूं, मुझे उसका इंतजार करना ही पड़ा। अब ये पास्ट की बाध्यता हो गई, मैं जरा भी इंतजार नहीं करना चाहती थी अपने फ्रेंड का, मुझे लेट हो रहा था, मुझे पहुंचना था, लेकिन मुझे उसका इंतजार करना ही पड़ा। अब देखो कैसे होगा, आई हैड टू वेट फॉर माई फ्रेंड। ठीक है, सो ये हो गई पास्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, पास्ट में जो एक हमारे ऊपर प्रेशर था, फोर्स था, बाध्यता थी, आई हैड टू वेट फॉर माई फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड का इंतजार करना ही पड़ा। ठीक है,
अब हमने हैव टू का यूजेज देख लिया, हैड टू का देख लिया, अब हैज टू रह गया। ठीक है, हैज टू भी देखते हैं। हैज क्यों यूज होता है? जब हमारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तब हम हैज लगा देंगे। जैसे शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर बता देती हूं, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ये आप याद रख लीजिएगा, मंत्र है ये, मंत्र ग्रामर का, ये आपको पता होना चाहिए एनी टाइम। ठीक है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन ये होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इसके साथ में हम हैज यूज करते हैं और वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं। ठीक है, जब मेन वर्ब यूज करते हैं, सो शी के साथ क्या आ जाएगा? हैज टू। शी हैज टू वेट फॉर मी। ठीक है, शी हैज टू वेट फॉर मी मतलब उसे मेरा इंतजार करना ही है। शी हैज टू वेट फॉर मी। उसकी मदर ने बोला है कि तुम अकेले नहीं जाना, शी हैज टू वेट फॉर मी। ठीक है, तो आपने देखा स्टूडेंट्स हाउ वी हैव यूज्ड हैव टू, हैड टू एंड हैज टू फॉर ऑब्लिगेशंस। अंडरस्टूड? सो ये होते हैं हैव एज मॉडल ऑक्सिलरी। जब उसके साथ हम टू ऐड करते हैं तो हम ऑब्लिगेशन के सेंटेंसेस बना पाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। सो अब हमने 3 केसेस देख लिए, हैव एज अ मेन वर्ब, हैव एज एन ऑक्सिलरी, हैव एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, या मोडाल्स और मॉडल्स व्हाटएवर। ओके, चलो अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। हैव के यूजेज जो जनरल है वो मैं आपको बताती हूं। आपने सुना होगा कि अभी तो हमने ये देखा कि ओनरशिप के लिए हम हैव यूज करते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज की ओनरशिप नहीं है तभी भी तो हम हैव यूज करते हैं ना। जैसे अगर मैंने बोला आई डू नॉट हैव कार। ठीक है, कार के एग्जाम्पल्स कुछ ज्यादा देती हूँ स्टूडेंट्स। आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट कार्स, मुझे कार्स बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई कीप ऑन गिविंग एग्जाम्पल्स ऑन कार्स। सो आई डू नॉट हैव कार। ठीक है, अगर मैं ये कहूं आई हैव नो आइडिया अबाउट कार्स। ठीक है, अनदर सेंटेंस, आई हैव नो आइडिया अबाउट कार्स। अब यहां देखिए, आई डू नॉट हैव कार का मतलब क्या है? मेरे पास कार नहीं है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? ओनरशिप की बात कर रहे थे, तो ये भी नेगेटिव ओनरशिप है। मैं कार की मालकिन नहीं हूं, मतलब मेरे पास कोई कार नहीं है। और यहां पे मैंने क्या किया? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो जब भी हम आई हैव नो आइडिया अबाउट कार्स, मतलब कार के बारे में या कारों के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, सो दोनों में हमने हैव यूज किया, लेकिन हैव का यूजेज डिफरेंट है। एक जगह डू नॉट के साथ हैव यूज किया, एक जगह हैव के साथ हमने नो यूज किया। सो ये क्यों होता है? तो आपको बता दूं, जब भी आप डू नॉट प्लस हैव यूज करेंगे, ठीक है, तो मतलब आप फिजिकल ओनरशिप की बात करेंगे। ठीक, यू विल बी मेंशनिंग फिजिकल ओनरशिप। तो जब भी आपको फिजिकल ओनरशिप बताना होगा आप डू नॉट प्लस हैव यूज करेंगे। और जब आपको आइडियाज, व्यूज और डिजायर्स की बात करनी हो, ठीक है, तब आप क्या यूज करेंगे? हैव प्लस नो। हैव प्लस नो से आप क्या क्या बता सकते हैं? आइडियाज, डिजायर्स। डिजायर्स मतलब इच्छाएं। तो जब भी आप आइडियाज या इच्छाओं की बात करना चाहते हैं इन अ नेगेटिव वे, सो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? हैव प्लस नो। आई हैव नो आइडिया अबाउट कार्स, आई हैव नो डिजायर टू वॉच दिस मूवी। मेरी कोई इच्छा नहीं है इस मूवी को देखने की। गॉट इट स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? सो ये कंफ्यूजन भी आपका क्लियर होना चाहिए कि कभी लोग डू नॉट के साथ हैव यूज करते हैं, कभी लोग हैव के साथ नो लगा देते हैं। तो भैया चक्कर क्या है?
राइट तो आई होप आज के बाद आपको ये डाउट्स नहीं होंगे। सेंटेंस बोलने के पहले आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं डू नॉट प्लस हैव लगाऊं या फिर हैव प्लस नो यूज करूं, राइट सो आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लास्ट यूजेज। तो देखा आपने किस तरीके से हैव के मल्टीपल यूजेज है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया था। मुझे पता था बहुत सारे मेरे बच्चों को, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को हैव के यूजेज में डेफिनेटली कंफ्यूजन्स होंगे, डाउट्स होंगे, तो क्यों ना मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करूं। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन दिस नोट एक क्विक रिविजन और कराऊंगी। हमने क्या क्या किया था? वी लर्न्ड हैव एज एन ऑक्सिलरी, we learned have as a main verb, we learned have as a modal auxiliary, then we learned have as obligation, right, to express obligations, then the usage of do not, have and have no. So do not plus have and have plus no, दो और स्ट्रक्चर्स हमने सीखे। हमने ये भी सीखा कि have का मतलब खाना पीना ग्रहण करना होना, सबके लिए हम have यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, हमने ये भी सीखा कि एक ही सेंटेंस में हैव और हैड जब एक साथ होते हैं तो जो फर्स्ट वाला हैव या हैड का फॉर्म होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो सेकेंड वन होता है हैव का कोई भी फॉर्म वो मेन वर्ब होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ऑन दिस नोट आई वुड एंड अप द सेशन टुडे। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल प्रूव हुआ होगा और डेफिनेटली आपके हैव के कंफ्यूजन्स काफी हद तक दूर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय टीचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो भी मैं पोस्ट करूं वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, एंड यू शुड नॉट मिस any of my session if you really want to have a good command over the language. All right people, and once again I would say when I am here, don't fear. So जितने भी मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, गांव के बच्चे हैं, जो इंग्लिश से डरे हुए लोग हैं, डरना बंद करते हैं, because I am here now. Disha ma'am is here on YouTube, available for you all 24/7. All right people, so take care, have a great time, happy learning, do revise, do like, share and subscribe, watch all my videos and be an expert master of English. Have a great time. Bye bye.